आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमें आपके बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेरीज मिली हैं और मैरिड अनमैरिड दोनों बच्चियाँ ख़वातीन इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हर ओवरी में बनने वाली सिस्ट का इलाज ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है या ओवरीज में सिस्ट क्यों बन रही हैं और इनमें क्या है, ये सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं या इनका इलाज क्या हो। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कन्फ्यूजन थी और हमें क्वेश्चंस मिले, तो आज हम आपके इन तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 28 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ जौहर टाउन खैरुल बशर में इवनिंग में अवेलेबल होती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज़ की। अल्लाह ताला ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ख़वातीन को 2 ओवरीज़ से नवाजा है जिनका काम एग्स बनाना है, अंडे बनाना है, जो कि खारिज होते हैं और स्पर्म्स के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन होती है और हमल का अमल शुरू होता है। तो इसमें बाजू का सिस्ट बन जाती हैं, जो कि सिस्ट एक आप समझ लें कि पानी की भरी हुई थैली है या उसमें कोई खून भरा हुआ है या कॉम्प्लेक्स है, वटएवर जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्टली ओवरीज में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको फंक्शनल सिस्ट मिलती हैं जो बिनाइन होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कैंसर वाली सिस्ट नहीं होती और ख़तरनाक भी नहीं होती, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 तरह की होती हैं, एक तो फॉलिकुलर होती है और दूसरी ल्यूटियल होती है। फॉलिकल सिस्ट में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकल एग को रिलीज़ करता है, तो अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है बाज़ोकात मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि वो एग रिलीज़ नहीं करता, जब वो एग रिलीज़ नहीं कर रहा तो वो फॉलिकल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फॉलिकल सिस्ट कहलाती है। इसी तरह से ल्यूटियल सिस्ट भी सिंपल सिस्ट है। ये फॉलिकल में अगर उसकी फॉलिकुलर जो सैक है उसमें फ्लूइड फिल एक सैक बन जाती है तो उसे हम ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। ये दोनों सिस्ट ख़तरनाक नहीं हैं, ये सिंपल होती हैं। अल्ट्रासाउंड पर आप इन्हें कैसे शनाख्त करते हैं? ये थिन वॉल क्लियर सिस्ट्स होती हैं और इनकी अमूमन कोई भी अलामत नहीं होती, लेकिन समटाइम्स पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होता है और इसके इलाज के लिए आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मामूली नौयत के दर्द के लिए नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप दे सकते हैं। ये 4 से 6 हफ्ते में अगर आप इसको फॉलोअप पर रखें और अल्ट्रासाउंड पर देखें तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, तो इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमल है उसमें ये बनी हुई हैं सिंपल सिस्ट तो भी परेशान ना हो और बग़ैर हमल के भी तो परेशानी की बात नहीं है। अब हम आते हैं उन सिस्ट की साइड पे जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट हैं, जैसे डर्माइड सिस्ट बनी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स होती है। सिस्टिक एडिनोमा होता है, एंडोमेट्रियोमा जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। अल्ट्रासाउंड पे ये थिक वॉल्ड होते हैं, इसमें सेप्टेशंस होती हैं और इंटरनल एक्कोज भी होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट हैं जिनका ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जिकली होता है। समटाइम्स जैसे एंडोमेट्रियोमा है उसे हम हार्मोन थेरेपी से भी ठीक करते हैं। डिपेंड ये करता है कि साइज़ कितना है। 5 सेंटीमीटर से कम साइज़ पर ये हार्मोन एंडोमेट्रियोमा हार्मोन थेरेपी से भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इससे बड़ा साइज़ है तो लेप्रोस्कोपी के लिए या तो हम सिस्टेक्टमी करते हैं या इसके साथ ओवोफ्रेक्टमी भी हो जाती है। ट्रीटमेंट सिस्टेक्टमी है या ओवोफ्रेक्टमी, यानी सिस्ट को रिमूव किया या साथ ओवरी भी निकल गई, उसका इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि हमारे मरीज़ की उम्र कितनी है, उसके कितने बच्चे हैं या उसकी फर्टिलिटी की डिज़ायर और नीड क्या है, उसके मुताबिक हम ये फ़ैसला करते हैं। और उसके लिए बेहतरीन चॉइस ये होती है कि अगर हम बचा सकते हैं तो हम ओवरीज़ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते हुए आप मेरा ख्याल है कि समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट और सिंपल सिस्ट में आप सर्जरी और नॉन सर्जरी दोनों तरीके के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसलिए जब आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं और या आप फॉलिकल ट्रैकिंग के अल्ट्रासाउंड पर जाते हैं और आपको सिस्ट बताई जाए तो उसके लिए एकदम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, जब आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पोस्ट मीनोपॉज़ल ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज है कि अगर कभी वो अल्ट्रासाउंड कराएं और उन्हें सिस्ट मिलती है ओवरी में तो उसको ज़रूर सीरियस लें। पोस्ट मीनोपॉज़ल ख़वातीन में जो सिस्ट बनती हैं सस्पिशियस होती हैं और हमें ये सस्पिशियस होता है कि ये मैलिग्नेंट ना हो, तो उसका फॉलोअप और उसका प्रॉपर तरीके से तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। तो जी, सिंपल सिस्ट
कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स में हम लेप्रोस्कोपिकली एज वेल एज ओपन सर्जरी करके भी सिस्टेक्टमी एंड ओवोफ्रेक्टमी के ज़रिए इसको रिमूव कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओवेरियन सिस्ट से मुतालिक या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप marham.pk पर जाकर इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।